मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल का वार्षिकोत्सव। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल में पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ मौजूद खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह का बयान, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल को जल्द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में तब्दील करेंगे, तो ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है, क्योंकि हरियाणा में खेलों पर विशेष फोकस रहता है और खास ध्यान दिया जाता है और इसीलिए हरियाणा के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ प्रदेश का बल्कि देश का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसे में अब ये एक और बड़ा जो फैसला है जिसका ऐलान खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह की ओर से किया गया है कि दरअसल ये जो स्कूल है मोतीलाल स्पोर्ट्स स्कूल, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल को जल्द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में तब्दील करेंगे। आपके सामने जब लास्ट हमारी विधानसभा थी उसमें हमने वो पास किया है और उसमें हम जो सारी नई चीज़ें हैं वो सारी लेके आ रहे हैं। पेपर वर्क चल रहा है। अब राइस स्पोर्ट्स स्कूल के साथ राइस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी। ये कुछ स्टेडियम्स जो हैं वो हमने हमारे कोचिज़ के अंदर नर्सरीज़ को दे दिए हैं जो वो मेंटेन कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टेडियम थे जो पुरानी सरकारों ने ऐसे बना रखे थे कि वहाँ पर वोट लेने के चक्कर में स्टेडियम बनाए गए थे, ना तो वहाँ खिलाड़ी थे और ना ही वहाँ पर कोई खेलने वाला था, सिर्फ एक दिखाने के लिए कि हम यहाँ पर स्टेडियम दे रहे हैं। तो हमारा जो मकसद वो ये है कि ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर हम कोचिज़ भी तैयार करें, खिलाड़ी भी तैयार करें और साथ ही वहाँ के जो स्टेडियम बने हुए हैं उसको डेवलप करके वहाँ के एरिया को, उस गेम को आगे लेकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन अंतल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, एक बड़ा ऐलान किया गया है खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह की ओर से। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, आज मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल में हरियाणा के राज्यपाल और खेल मंत्री पहुंचे हैं और जहां से सबसे पहले उन्होंने पंचायती चुनाव पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि हरियाणा में शांतिपूर्ण तरीके से पंचायती चुनाव रहे। सभी पंच और सरपंचों को बधाई दी और उन्होंने ये बात जरूर कही है कि जो पहली सरकारें जो स्टेडियम बनाती थी, लेकिन हमारा काम स्टेडियम बनाना नहीं बल्कि वहां से अच्छे कोचिंग रख, अच्छे खिलाड़ी ग्राउंड लेवल से लेकर वो ऊपर तक लेकर जाएंगे और खिलाड़ियों को तैयार करने की पूरी जो रूपरेखा सरकार द्वारा बना ली गई है। वहीं हरियाणा में विकास और हिमाचल की जो बात की गई, हरियाणा के साथ साथ उनका कहना है कि हिमाचल में विकास हुआ है और हम इतिहास बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी, एक बार फिर दावा उन्होंने कहा है कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस के आला नेताओं पर उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में पहले जुबानी जंग चल रही है और जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को खुद अपने बारे में सोचने की जरूरत है और यही नतीजा रहा। आजमपुर चुनाव में भी उनकी फूट दिखाई दी और बीजेपी पार्टी ने इतिहास रखते हुए वहां पर परचम लहराया और हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी हार का मुंह देखेगी और एक बार फिर बीजेपी की जीत का दावा उन्होंने किया। जी अच्छा नितिन, अगर इस स्कूल को, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल को यूनिवर्सिटी में जब तब्दील किया जाने का जो ऐलान है, इससे कितना फायदा होगा, खिलाड़ियों को कितना इससे बेनिफिट मिलने वाला है? जी बिल्कुल, पहले भी इसके बारे में घोषणा की गई थी, लेकिन ये जो जानकारी आज खेल मंत्री ने दी कि पहले भी घोषणा पहले हो चुकी है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी के कारण यह कहीं ना कहीं कार्य रुक गया था। लेकिन उनका ये कहना, अगर यूनिवर्सिटी ये बनती है, खेल यूनिवर्सिटी इसको बनाने की प्रक्रिया अगर ये बनती है तो आसपास के जितने भी जो खिलाड़ी उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि सोनीपत का नाम खेलों को लेकर, खासकर पहलवानों को लेकर सबसे आगे रहता है और खेलों में सोनीपत के खिलाड़ी जो खेलों में बहुत अच्छा खेलते हैं और आसपास ही नहीं बल्कि जैसे पढ़ने के लिए पूरे हरियाणा से खिलाड़ी राज स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, उसी तरह पूरे हरियाणा के जो खिलाड़ी होंगे वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर सरकारी यूनिवर्सिटी खेल की होगी तो उनकी फीस भी आम आदमी दे सकता है। इसके चलते हरियाणा, सोनीपत ही नहीं, रोहतक, पानीपत और इसके अलावा पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नितिन। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संदीप सिंह ने पंचायती चुनावों पर भी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा में शांतिपूर्ण तरीके से रहा पंचायती चुनाव, नवनिर्वाचित पंच और सरपंचों को बधाई देता हूं, ये भी उन्होंने कहा है। तो हरियाणा में शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव हुआ, इसके साथ ही उन्होंने जो नवनिर्मित सरपंच हैं उनको बधाई भी दी। पहला चरण भी गया, दूसरा चरण भी गया और बढ़िया तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, अलग अलग एरियो में जहाँ पर हल्के वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत स्मूथली गया है। पंचायतों के चुनाव में पंच और सरपंच जो बने हैं मैं उनको बधाई देता हूँ
और बहुत ही बढ़िया शांति प्रिय से जहाँ जहाँ दिख भी रहा था कि ये सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर पुलिस के कर्मचारियों ने और एडमिन के जो हमारे डीसी साहब और उनके हर डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीज हैं और उनके नीचे जो एसडीएम्स हैं और नीचे जो आरओ लगाए थे, तो वो सब ने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया, जिसका रिजल्ट आपके सामने है कि बहुत शांति प्रिय से हर जगह पर तो शांतिपूर्ण तरीके से पंचायती चुनाव हुए हैं, ये कहा गया है खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह की ओर से। साथ ही उन्होंने बधाई भी दी है नवनिर्वाचित पंच और सरपंचों को बधाई उन्होंने दी और कहा कि ये जो चुनावी प्रक्रिया थी ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है।